बड़ी खबर दरअसल ईरान से आ रही है, जहां ईरान के खातिमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर के तर्जुमान इब्राहिम जुल्फिकारी ने धमकी दी है कि ईरानी मुसल्लह अफवाज खित्ते में अमरीकी और इजरायली कमांडरों और सियासी ओहदेदारों के घरों को निशाना बनाएगी। अमरीका और इजरायल पर मुख्तलिफ शहरों में ईरानी शहरियों के रिहायशी मकानात को निशाना बनाने का इल्जाम लगाते हुए उन्होंने इसे एक जवाबी कदम करार दिया है। जी हां, जिस तरह से ईरान के शहरियों को निशाना बनाया जा रहा है, ईरान के आम लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, ईरान में जो तालीमी इदारे हैं उन्हें निशाना बनाया जा रहा है, ईरान के अंदर अस्पतालों को निशाना बनाया जा रहा है। अब ऐसे में ईरान ने बड़ा बयान दिया है और ईरान ने कहा है कि अब इसका पलटवार किया जाएगा। आपको बताते चलें कि इससे पहले अस्फहान यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी का कहना है कि इस पर 2 मरतबा इजरायल और अमेरिका ने हमले किए हैं। जी हां, इस्फहान के अंदर जो यूनिवर्सिटी है जहां पर तलबा तालीम हासिल करने के लिए जाते हैं, उस यूनिवर्सिटी को भी इजरायल और अमेरिका ने नहीं बख्शा है और यहां पर 2 बार इजरायल और अमेरिका की तरफ से हमले किए गए हैं। इब्तिदाई इत्तलात से मालूम होता है कि यूनिवर्सिटी के एक रिसर्च इंस्टीट्यूट पर हमले के बायस दीगर इमारतों को नुकसान पहुंचा है और अमले के कई अरकान इसमें जख्मी हो गए हैं। इसके रद्देअमल में अब ईरान के पासदाराने इनकलाब ने मगरबी एशिया में कायम अमरीकी और इजरायली यूनिवर्सिटियों को जायज हदफ करार देते हुए इनके अमले के अराकीन, असातिज़ा और तलबा को कहा है कि वो अपनी जानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इन यूनिवर्सिटियों से दूर चले जाएं। तो ईरान ने कहा है कि वो जो इस पूरे खित्ते में अमेरिका और इजराइल की यूनिवर्सिटियां हैं, उन यूनिवर्सिटियों पर अब ईरान की तरफ से हमले किए जाएंगे। लेकिन ईरान ने हमला करने से पहले जो धमकी दी है, उसमें जो स्टाफ है, उसमें जो स्टूडेंट हैं, उसमें जो दूसरे लोग हैं, उनसे बाकायदा उन्हें अलर्ट किया है कि इन यूनिवर्सिटियों पर हमले किए जाएंगे, ऐसे में वो यूनिवर्सिटी से दूर चले जाएं। तो ईरान दरअसल इंसानी जान को एक तरह से सामने रख रहा है, उनका ख्याल रख रहा है और पहले ही एक तरह से ईरान ने अलर्ट कर दिया है कि इन यूनिवर्सिटियों पर हमले किए जाएंगे। इस वजह से यहां का जो अमला या स्टूडेंट या जो टीचर हैं वो यहां से दूर चले जाएं। तो अब जिस तरह से अस्फहान यूनिवर्सिटी पर इजरायल और अमेरिका ने हमला किया है, जहां पर आम लोग दरअसल टारगेट किए गए हैं, असातिज़ा और तलबा और उसका अमला टारगेट किया गया है, ऐसे में अब ईरान ने भी कहा है कि वो इस पूरे खित्ते में जहां जहां इजरायल और अमेरिका की यूनिवर्सिटियां हैं उन्हें एक तरह से टारगेट करेगा और इन यूनिवर्सिटियों को नुकसान पहुंचाया जाएगा। इसके बाद आप देखिए कि अमेरिकन यूनिवर्सिटी ऑफ बैरूत ने ऐलान किया है कि ईरान की धमकी के सबब अगले कुछ दिनों तक सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस का इनेकाद किया जाएगा। और इधर एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि बगदाद में अमेरिकी सिफारतखाने ने खबरदार किया है कि ईरान और इसके इत्तेहादी इराकी शहरों यानी बगदाद, सुलेमानिया और दोहूक में अमेरिकी यूनिवर्सिटियों के साथ साथ अमेरिका से मुंसलिक समझी जाने वाली दीगर यूनिवर्सिटियों को भी निशाना बना सकते हैं। सिफारत खाने का कहना है कि ईरान ने खास तौर पर मशरिक़ वुस्ता के मुख्तलिफ हिस्सों में अमेरिकी यूनिवर्सिटियों को निशाना बनाने की धमकी दी है। और इस बीच अमेरिकी सिफारत खाने का कहना है कि ईरान से मुंसलिक जो मिलिशिया है उसने इराक भर में बशमूल इराकी कुर्दिस्तान में अमेरिकी शहरियों और अमेरिका से वाबस्ता अहदाफ पर बड़े पैमाने पर हमले किए हैं। तो इराक के अंदर जहां जहां अमेरिका का इंफ्रास्ट्रक्चर है, जहां जहां अमेरिकी तंसीबात हैं, उन पर बड़े पैमाने पर इराकी मिलिशिया भी हमले कर रहे हैं। ईरान की तरफ से भी बड़े पैमाने पर इराक पर हमले किए जा रहे हैं और इराक या उसके आसपास खासतौर से बगदाद में, क्योंकि इस पूरे रीजन का, पूरे खित्ते का बगदाद में अमेरिका का सबसे बड़ा सिफारत खाना है, जो बताया जाता है कि कई सौ एकड़ पर दरअसल ये बसा हुआ है। पूरा का पूरा शहर दरअसल अमेरिका ने यहां पर बसा कर रखा है और ईरान लगातार ये जो अमेरिका का सिफारत खाना है बगदाद के अंदर, इस पर लगातार ईरान अटैक कर रहा है। जो इराकी कुर्द मिलिशिया है वो लगातार अब अमेरिका के सिफारत खाने को निशाना बना रहा है और ऐसे में कई बड़े हमले ईरान की तरफ से दरअसल किए गए हैं। सिफारत खाने ने अमेरिकियों को फौरी तौर पर इराक छोड़ने का मशवरा भी दिया है।
जी हां, आपको बताते चलें कि इराक के अंदर दरअसल अमेरिका का एयरबेस भी है, अमेरिका का बहुत बड़ा सिफारत खाना है, अमेरिका के दसियों हजार सिक्योरिटी फोर्स के जवान हैं, लेकिन अमेरिका के ये सिक्योरिटी फोर्स के जो जवान हैं ये पहले ही दरअसल इराक छोड़ चुके हैं। इराक में जो एयरबेस अमेरिका का था, अमेरिका ने जंग से पहले ही उसे खाली कर दिया था। इराक का जो सिफारत खाना था, अब वहां के अमले को अमेरिका ने कहा है कि वो फौरन इराक छोड़ दें। तो ऐसे में अमेरिकियों में दरअसल काफी ज्यादा डर है और अमेरिका की जो तंसीबात है, अमेरिका का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है पूरे मशरिक़ वुस्ता में और खासतौर से इराक के अंदर, अब उसे लगातार निशाना बनाया जा रहा है। ऐसे में सिफारत खाने ने अमेरिकियों को फौरी तौर पर इराक छोड़ने का मशवरा दिया है।